और यह मुद्रिका मातु मैं आनी, ये राम नाम से अंकित मुद्रिका मैं ही लेके आया हूं। विश्वास करो मेरा। राम कथा भी सुनाई, भगवान करुणा निधान की कसम भी खाई। तब क्या हुआ, ये सारी हनुमान की बातें सुनकर के सीता को कपि के वचन, अशोक वाटिका में, कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु के दास। और मन, क्रम और काया तीनों को देख लिया। ये तीनों में एक रूपता होनी चाहिए। जो मन में, वाणी में, वही काया में एक रूपता आती है, तब रोशनी आने लग जाती है, तब भगवान के चरण सुनाई देने लगते हैं, तब प्रभु की वनमाला की सुगंध आने लग जाती है, तब वो मोर पक्ष, वो मोर मुकुट आंखों में दिखाई देने लग जाता है, और इन कानों को गहरी गहरी बांसुरी सुनाई देने लग जाती है। और जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। इधर बोलो, कम बोलते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो रे, बोलो। अरे जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। हरि कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। हरि कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम।
कहते हमारे हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरः स्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सदा दर्शनेस्तु भवत्तनुना। आप कृपा करें, हमारा मन कृष्ण के चरणों में लगा रहे, हमारी आंखें संतों का दर्शन करती रहे, हमारे हाथ सत्कर्म करते रहे, हमारे कान कथा सुनते रहे, हमारे वाणी आपके गुण गाती रहे। आप कृपा करें, ऐसे वारंवार बंधे हुए श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके बंधन से मुक्ति पा करके कुबेर पुत्र अपने धाम में चले गए। बोलिए एक बार, हो वर्धना। इस तरह नारायण, फिर तो नंद बाबा है, वृक्ष गिरे तो बहुत बड़ा शब्द हुआ, इधर उधर से लोग निकल आए दौड़ दौड़ कर चौपड़ियों से, सब गोप ग्वाल गोपिकाएं इकट्ठी हो गई। दौड़ते दौड़ते नंद बाबा आए, बड़े बड़े उम्र के गोप ग्वाल आए, सब बड़े लोग आए, बच्चे आए, बूढ़े युवक आ गए, गोपियां आ गई। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो उन दोनों विशाल वृक्षों के बीच में धूल से भरे हुए, उखल से बंधे हुए कृष्ण हंस रहे थे। ये क्या हुआ? किसी बच्चे ने कहा कि हुआ क्या, इसने पटके। दूसरा क्या हुआ? किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन एक आनंद की बात बताएं आपको, बांधा किसने था? यशोदा ने। तो छोड़ा किसने? नंद ने। जब बुद्धि बांधती है तो मन छोड़ता है। नंद बाबा ने छुड़वाया लाला को, धूल से भरा हुआ उठा लिया, अंदर ले आए, यशोदा की गोद में सौंप दिया और आंखों से ही कह दिया कि रानी अब कभी बांधना मत, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ये लाला हमको भी बहुत प्राणों से प्यारा है। अच्छा, तो इस तरह मेरे भगवान बंधन में पड़ के भी मुक्ति को देते हैं। वो मनुष्य होने का बंधन इसीलिए स्वीकार करते हैं कि वो अनेक लोगों को मुक्ति दे सके। वो यहाँ मानव बन करके पधारे, कृष्ण होकर के पधारे। और उन्होंने ऐसी गीता सुनाई जिसे सुनकर के युग युग तक व्यक्ति उस गीता से मुक्त हो जाता है। आज कृष्ण के दर्शन नहीं हो सकते, किंतु कृष्ण की वाणी सुनी जा सकती है। गीता उन्हीं के मुंह से निकली हुई वाणी। तो नारायण, इस तरह से मेरे भगवान ने उन कुबेर पुत्रों को मुक्ति दे दी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, गोपानंदादय श्रुत्वा द्रुमयो पततो रवम् तत्रा जगमुकुरुक्षेष्ठ निर्घात भयशंकया। ये भगवान इस तरह से दर्शय सदविदां लोको लोक आत्मनो भृत्यवश्यताम् व्रजस्योवाह वै हर्षम् भगवान बालचेष्टितैः। बड़ा सुंदर मंत्र है, कृष्ण के चरित्र को बहुत उद्घाटित करता है। दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यताम्। भगवान ने एक नए दर्शन दिए। यहाँ कृष्ण अवतार में इस गोकुल में एक नए दर्शन करवाए। क्या दर्शन करवाए? कि मैं कृष्ण भृत्यवश्यताम्, मैं अपने भक्तों के वश में हूँ, वो मुझे बांध भी सकते हैं।
मेरे कान भी पकड़ सकते हैं, मुझे मार भी सकते हैं, मुझे कुछ भी कर सकते हैं, मुझे उठा सकते हैं, मुझे प्यार कर सकते हैं, मेरे चरणों को पकड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं उनके वश में हूं। जी, भगवान ने अपना एक स्वभाव बताया कि जो मुझे प्रेम करते हैं मैं उनके वश में हो जाता हूं। हमारे वश में क्यों नहीं होते? क्योंकि हम उनको उतना प्रेम करते ही नहीं। हम पूजा पाठ करते हैं, दया दान करते हैं, दिए जलाते हैं, धर्म का आचरण करने का दम्भ भी बरते हैं। मेरा धर्म तेरा धर्म ऐसे लड़ते भी हैं, लेकिन प्रेम नहीं करते। क्योंकि अगर तुम भगवान को प्रेम करते हो तो ये श्रीमद् भागवत, ये ग्रंथ, ये भगवान वेदव्यास, ये सुखदेव मुनि कथा सुनाते हुए भगवान का एक व्यक्तित्व, उनकी एक पर्सनालिटी कहते हैं आपको कि भगवान कैसे हैं। भृत्यवश्यताम, अपने से प्रेम करने वाले के वश में। ये वृंदावन की गोपियां जो चाहती वो सब उनसे करवा लेती। गोपियां कभी कभी लाला को इकट्ठा कर लेती। ए लाला, इधर आ, इधर। मुझसे प्रेम करते हो? हाँ। यशोदा से भी ज्यादा? हाँ। हमारा कहा हुआ सब करोगे? हाँ। नाचोगे? हाँ। साड़ी पहननी पड़ेगी? पहन लूंगा। लेकिन तुम दोगी क्या मेरे को? अच्छा, तुझे क्या चाहिए? छाछ पिला देंगी, ज्यादा तो क्या देंगे, माखन वाखन तो है नहीं, छाछ बड़ी ताजी ताजी बनाई है, एक कटोरा भर के चांदी का छाछ पिला देंगे। मंजूर? लाला कहे मंजूर। और फिर गोपियों के सारे टोले में साड़ी पहन करके और छम 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 किसी बालिका की तरह नाचने लग जाते। भृत्यवश्यताम, ये सारे जो वर्णन है ना, ये केवल सुनने वाले को भावुक बनाने के लिए ही नहीं है, ये भगवान के स्वभाव को बताना चाहते हैं। क्योंकि आप जब तक व्यवहार में भी आप किसी व्यक्ति को बराबर पहचानते नहीं, तब तक उसके साथ अपने संबंध, अपने रिलेशन सेटल नहीं कर सकते, निश्चित नहीं कर सकते कि इससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि आदमी को पहचान करके ही तो व्यवहार किया जाएगा। तो ये जो लीलाएं हैं ये ऐसी वैसी थोड़ी हैं। ये कोई बीकॉम और बीएससी और एमएससी और डॉक्टर और स्पेशलिस्ट ऐसी नहीं है, ये वकील बनने जैसी। ये तो कुछ और ही बनाती है आदमी को। ये ऐसा बना देती है कि फिर कुछ बनने का मन ही नहीं रह जाता। ये भगवत लीलाएं क्या बताती हैं? ये सारी भगवान का स्वभाव बताती है। आप सुन लीजिए, उनका स्वभाव ऐसा है। उनकी कई प्रतिज्ञाएं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। ये उनका स्वभाव है। हे अर्जुन, कोई अनन्य भाव से, पूरे विश्वास से, कच्चा नहीं चलेगा, तुम्हें पक्का विश्वास, श्रद्धा पूर्वक तो मेरा भजन करता है। भजन करता है मतलब मुझे चाहता है, मेरी सत्ता का स्वीकार करता है। भजन का यह मतलब नहीं घंटी बजाता रहता है, नहीं नहीं, बहुत समझ बुझ के करने का काम है। एक दूसरे को देख देख करके नहीं करने जैसा है, अपने आप व्यक्तिगत समझ करके, जग करके करने जैसा है। भजन करता है का मतलब क्या हुआ? मेरी सत्ता का स्वीकार करता है, सत्य का स्वीकार करता है, प्रेम का स्वीकार करता है, पवित्रता का स्वीकार करता है, सद्गुणों का स्वीकार करता है। भगवान को स्वीकारने का क्या मतलब? यही कि वो इन सब बातों का स्वीकार करता है। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, योग क्षेम वहाम्यहम्, उसके योग क्षेम को मैं वहन करता हूं, यानी भार मैं उठाता हूं, उसे भार रहित बना देता हूं।
उसे मैं भार रहित बना देता हूं और उसके जीवन का सारा भार मैं उठाने लग जाता हूं। एक ब्राह्मण देवता थे, ये गीता का मंत्र सुनाया मैंने आपको, 9वें अध्याय में है ये मंत्र। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मुझे अनन्य भाव से प्रेम करता है, मुझे भजन करता है, मुझे चाहता है, उसके जीवन का सारा भार मैं उठा लेता हूं, उसको सुख दुख से रहित बना देता हूं। ये गीता के 9वें अध्याय में यह मंत्र है। हम आपको एक कहानी सुनाते, कभी कभी मौज में आ जाते हैं तो कहानी भी सुना लेते हैं, बहुत कम। एक ब्राह्मण देवता थे, पता नहीं ये ब्राह्मण बेचारे जीवन में कभी करोड़पति हुए ही नहीं, ये हमेशा दीनहीन ही रहे, सत्यनारायण की कथा करते रहे और सुपारियां और नारियल और फूल और गेहूं और चावल 21 रुपए की दक्षिणा लेके घर आते रहे। इनके कभी बड़े बड़े विशाल भवन नहीं देखे गए। आदि अनादि काल से ब्राह्मण जहां भी देखो, ये एक ऐसा भारतवर्ष का एक वर्ग है जो बड़ा पीएचडी करनी चाहिए किसी को, इसके ध्यान से देखा जाना चाहिए इस वर्ग को, इसके इतिहास को देखा जाना चाहिए। ये बड़ा दीनहीन वर्ग रहा, ये कभी ज्यादा धनवान नहीं हुआ, बड़ी मुश्किल से अपने जीवन को चलाने वाला हुआ ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण ने समाज की सेवा बहुत की, सारे संस्कार, सारे नियम, सारे यज्ञ और भगवान को इस तरह लोगों के हृदय में प्रतिष्ठित रखना और मंदिरों में प्रतिष्ठित रखना ब्राह्मणों का ही तो काम हुआ। क्या क्षत्रियों ने वेदों की रक्षा की? क्या वैश्य ने वेदों की रक्षा की? क्या शूद्रों ने धर्म ग्रंथों को बांध के पूजनीय बनाया? काम तो ब्राह्मणों ने ही किया। लेकिन ये आदि अनादि काल से रहा दीनहीन। दुनिया को लगा कि यह दीनहीन है, लेकिन ब्राह्मण को कभी भी नहीं लगा कि मैं दीनहीन हूं, क्योंकि उसके नियम में विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, वो विद्या को प्रधान धन समझता है। एजुकेशन, नॉलेज, ये कैसी चीज है कि जो देने से बढ़ती है और नहीं देने से घट जाती है। कोई धन ऐसा है जो देने से बढ़ता हो? एक धन ही ऐसा है, विद्या का धन, जो देने से बढ़ता है। तो ऐसे ही एक बेचारे ब्राह्मण देवता थे, बड़े दीनहीन गरीब थे। आई बहुत ऐसे ही थे बेचारे, जैसे तैसे दोनों समय का भोजन करते थे। किसी ने बुला लिया सीधा लेने के लिए तो चले गए, किसी ने 10 दिन में 2 रुपया दक्षिणा दे दी तो उसे 5 दिन तक चला लिया। चटनी रोटी चलती रहती, बस ऐसे ही ब्राह्मण देवता। वो क्या करते कि रोज गीता का पाठ करने के लिए जाते, घर से निकलते, स्नान करके नदी के किनारे एक मंदिर था, वहां जाके नदी में फिर से स्नान करते और बैठ करके गीता का अखंड सारा पाठ करते। वर्षों का नियम उनका, कई वर्षों से ये गीता का पाठ कर रहे थे, नियमबद्ध रोज जाते। अब जो बेचारे ब्राह्मण होते हैं, जो बेचारे कम जिनके घर में कम संपत्ति होती है ना, उसके घर में बच्चे भी 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाते हैं। और जिनके खजाने भरे हुए हैं वो गोद फैलाए ही रहते हैं, एक भी नहीं आता। अजब विषमता देखी जाती है। गरीब थे, 3, 4 बाल बच्चे, 2, 3 कन्याएं थी, तो खिलाना ही भारी पड़ जाए 8, 10 आदमियों का। कहीं से आता तो कुछ है नहीं, सुबह और शाम दोनों ही समय 8, 10 आदमियों का भोजन चलाना, ऐसे चलता उन महात्मा का काम। लेकिन ब्राह्मण बड़े संतुष्ट, भगवान सब ठीक करेंगे। एक दिन सवेरे नित्य नियम के अनुसार अपनी गीता की पुस्तक लेके घर से निकलने लगे।
तो ब्राह्मणी बीच में आ गई, मैले कुचेले कपड़े पहन रखे थे। ब्राह्मणी ने कहा कि बहुत हो गया महाराज, वर्षों से गीता का पाठ करते हो, क्या दिया भगवान ने तुमको? भूख? इन बच्चों को, मैं तो माँ हूं, मैं तो और भी भूखी रह जाऊंगी, लेकिन 2 दिनों से बच्चों को बराबर रोटी नहीं मिली है। कभी चावल का पानी पीते हैं और कभी भूसा खाते हैं। इन बच्चों के लिए भोजन का कुछ प्रबंध करो। आज मत जाओ गीता पाठ करने के लिए। इस पाठ ने तुमको क्या दिया? इस पाठ ने हमको कुछ नहीं दिया। इसलिए जाओ, किसी यजमान के वहां जाओ, किसी सेठ साहूकार के वहां जाओ, किसी धनिक के वहां जाओ और जाकर के आज कुछ उधारी मांग लाओ। लेकिन मेरे से नहीं देखा जाता। तुम पुरुष हो, कठोर हो सकते हो, मैं स्त्री हूं, मुझसे नहीं रहा जाएगा। मैं मां हूं, अपने बच्चों की पीड़ा नहीं देख सकती। अपनी दोनों आंखें उठा करके और ब्राह्मण ने बड़ी गहरी दृष्टि से अपनी पत्नी को देखा और उसके दुख को हृदय में समझा, लेकिन अपना नियम भंग नहीं किया। चुपचाप बिना कोई उत्तर दिए, प्रत्युत्तर दिए, घर से बाहर निकल गए। हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा। अब घर से बाहर निकल करके पत्नी ने क्या कहा था? किसी सेठ साहूकार धनिक मित्र के पास जाना। अब उनके पास 2 रास्ते हो गए। एक तो नित्य गीता पाठ करने जाते थे और एक पत्नी ने कहा था, लेकिन उसमें उनका सत्व ही जीत गया और वे नदी किनारे चले गए। आज उनका मन बहुत भारी था। स्नान भी कर लिया उन्होंने, आसन बिछा दिया और बैठ करके गीता का पाठ करने लगे। दिया जल रहा था सामने, भगवान का मंदिर था रणछोड़ राय का। बैठे बैठे पाठ कर रहे थे। पहला अध्याय, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां और 9वां अध्याय आया और ये मंत्र आया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो मुझे प्रेम से भजता है उसके जीवन के सुख दुख का सारा भार, योगक्षेम का वजन मैं उठाता हूँ। ऐसा मंत्र आ गया। ब्राह्मण का मन तो भारी ही था। ब्राह्मण ने कहा कि अरे ये मंत्र भगवान गलत बोले, क्योंकि 12 साल से गीता पाठ कर रहा हूं, मेरा दुख सुख तो कुछ उठाया नहीं। ये सारी गीता में ये मंत्र ठीक नहीं। ऐसा विचार करके वहां जो दिया जल रहा था ना, तो उस दिए के ऊपर वो काजल होती है ना, जरा एक कोने में दिया जलाते हैं तो काला काला हो जाता है ना, रोज एक ही जगह दिया जलाते हैं तो काजल ले लिया और काजल लेकर के उस मंत्र के ऊपर उंगली से ऐसे ऐसे चिपट दिया। आगे पाठ करने लगे। इधर मंदिर में पाठ चल रहा था, भगवान की वाणी मंत्र, उसके ऊपर काजल लगा दिया ब्राह्मण देवता ने। इधर तो पाठ चल रहा था और उधर नारायण क्या हुआ कि ब्राह्मणी उधर क्या हुआ कि ब्राह्मणी के दरवाजे पर खटखटाया। ब्राह्मणी ने किवाड़ खोले तो किवाड़ खोले नारायण, तो 1, 4, 5, 7, 8, 10 बालकों को देखा। सभी बालकों के माथे पर किसी के फल हैं, किसी के अनाज है, किसी के वस्त्र हैं, किसी के टोकरे में आभूषण हैं। इस तरह से सब लोगों ने, सब बालकों ने, छोटे छोटे बालक थे, सब ने ऐसे ऐसे पंछिए पहन रखे थे और जरा बाल बिखरे हुए थे। आगे ही आगे एक बालक था जिसने भी अपने सिर के ऊपर गहना, सोने, चांदी ऐसा टोकरा उठा रखा था और उसके मुंह पर कुछ काला काला लगा हुआ था। दिखने में तो बड़ा सुंदर था, घुंघराले घुंघराले बाल थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मुंह पर काला काला लगा रखा था। ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हैं? कि बोले कि हम तो भार उठाने वाले हैं, मजूर लोग हैं, वजन उठाते हैं, यही हमारी रोजी रोटी है। और देखिए कहां से आए आप? ब्राह्मणी ने पूछा। कहा कि हम तो मंदिर से आए हैं और हमको तो ब्राह्मण देवता ने भेजा है, इसलिए नारायण। और तो हम कि ये ब्राह्मण देवता ने इतना सारा, बोले अभी तो गए थे
अभी तो गए थे और इतना सारा कैसे भेजा? बोले ये हम क्या जाने, हम तो वजन उठाने का काम करते हैं, वजन कहां से आया ये हम क्या जाने। ब्राह्मण देवता ने कहा कि इधर दे आओ, तो हम आपका पता बताया, नाम बताया। सभी बालक अंदर आ गए, एकदम जल्दी जल्दी सारे टोकरे रखे और दौड़ करके भाग गए। घंटे 2 घंटे के बाद में नारायण, घंटे 2 घंटे के बाद में हाथ में गीता की पुस्तक लिए उदास चेहरे से नारायण वो पधारे ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणी ने घर में देखा तो सुगंध आ रही है, कहीं हलवा बन रहा है, कहीं बच्चे क्या खा रहे हैं, नए नए वस्त्र पहने हुए, नए नए गहने पहने हुए। दृश्य देख करके ब्राह्मण तो चकित हो गए। ब्राह्मण ने कहा कि ये सब कहां से आया? तो ब्राह्मणी ने कहा कि आपने ही तो भेजा। तो ब्राह्मण ने कहा मैंने कहा भेजा? बोले नहीं नहीं, कुछ बालक आए थे मजूर, अपने सिर पर ये सब अन्न वस्त्र गहने धन ये सब लेकर के आए थे बालक, और उन्होंने बालकों ने कहा कि हमको मंदिर से पंडित जी ने भेजा है, तो इसीलिए तो हम ये सब उठा करके लाए। अब पंडित जी चकित हो गए, क्योंकि पंडित जी ने तो भेजा ही नहीं था और ब्राह्मणी झूठ बोल भी नहीं रही थी। बोले कुछ निशानी तो बता कि हाँ। आगे ही आगे जो बालक था उसने कुछ पीला पीला पंछिया पहन रखा था, और एक खास बात ये थी जो मेरे को समझ में आ गई कि उसने अपने मुंह पर कुछ काला 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 लगा रखा था, पता नहीं कैसे ऐसे लगा रखा। अब पंडित जी को पता चल गया कि वो तो भगवान ही थे मेरे घर आने वाले। तो वो जैसे ही मैंने वो काला काला उस मंत्र पर लगाया तो भगवान को बड़ी शर्म आई होगी, इसलिए भगवान उन्होंने वापस गीता खोली और आंख के आंसुओं से उसको साफ कर दिया। ऐसे भगवान जब आप उनके प्रति विश्वास रखते हैं, जब आप उनके प्रति ऐसा विश्वास रखते हैं, तब बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि नारायण हरि नारायण। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि नारायण। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि नारायण। हरि नारायण
जाती। अरे ओ कोई फल ले लो, कोई अनार ले लो, कोई अंगूर ले लो, कोई केले ले लो, मेरे फल बड़े ताजा हैं, मेरे फल बड़े सुंदर हैं, ऐसा बोलती बोलती कोई फल बेचने वाली मालिन निकल जाती। भगवान छम 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 अंदर से दौड़ के आते, ए भैया मुझे फल दो ना। ये कौन है जो फल मांग रहे हैं? वो कौन है? वो जीव मात्र को उसके कर्मों के फल देने वाले, ये खुद फल मांगते। ए भैया हमें फल दे दीजिए। वो मालिन उनको कहती कि देखो लाला, हम तो गरीब लोग हैं, तुम तो नंद कुमार हो, यशोदा नंदन हो, अरे हम कुछ लिए बिना थोड़ी ना फल देते हैं, कुछ दे दो, हमको भी दे दो। अच्छा ठहरो। फिर अंदर चले जाते दौड़ते दौड़ते। वो मालिन उनको देखती रहती, उनके दर्शन करती रहती, उनकी चेष्टा उस मालिन का हृदय ही हर लेती, उनकी मूर्ति आंखों के रास्ते उस मालिन के हृदय में चली जाती और नारायण अंदर जा करके मुट्ठी भर के थोड़े चावल ले आते, हाथ दोनों हाथों में भर के चावल ले आते। अब छोटे से 3 साढ़े 3 वर्ष के लाला, उनके दोनों हाथ मिल करके भी कितना होगा, तो ले आते और ला करके उसके टोकरे में डाल देते कि हे ले मैया अब तो मुझे फल दे दे। तो मालिन भी उस मनोहारी मूर्ति को देख करके विचार करते कि अरे फल क्या, तेरे जैसा कोई बालक जीवन मांगे तो भी दे दूं, उसके चरणों में समर्पित हो जाओ। भगवान के दर्शन ही ऐसे हैं, उनकी मुद्राएं ही ऐसी हैं, उनके हाव भाव। आज यह पापमय वातावरण में और स्वार्थ के संसार में रहने वाले बुद्धि से, चित्त से और चेष्टाओं से बहुत हल्के हो गए हम लोग भगवान की उस मुद्रा का दर्शन नहीं कर सकते। वो ऐसी मनोहारिणी उनकी छवि और उनका स्वरूप आंखों में ही रह जाए, सब कुछ समर्पण करने को मन हो जाए। वो मालिन भगवान को थोड़े से फल दे देती, अपना टोकरा लेके घर जाती, घर जाकर के फिर बेचना और खरीदना दोनों ही भूल जाती। वो छवि जो आंख में रह गई, वो थोड़े ही क्षण में भगवान ने उसे इतना प्रेम दे दिया, इतना ज्ञान दे दिया कि उसका टोकरा रत्नों से भर गया। चमक 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 चमक। थोड़े से जो अन्न ला करके भगवान ने टोकरे में डाले थे ना, तो रत्न बन गए, चमकने लगे। कैसे रत्न बन गए पता है तुम्हें? ज्ञान के रत्न बने। ये बाकी दूसरे रत्न तो पत्थर के हैं, हीरा है, वैदुर्य है, पुखराज है, नीलम है, मोती है, इन्हें रत्न कहा जाता है। लेकिन ये रत्न पत्थर के बने हुए हैं। तो भगवान कृष्ण अपने फल समर्पित करने वाले को पत्थर के रत्न नहीं दे सकते, उन्हें सद्भावना के रत्न देते हैं, ज्ञान के रत्न देते हैं, प्रेम के रत्न देते हैं। संतों को ऐसे रत्न मिलते भी हैं। मैं आपको प्रमाण बता देता हूं, देखो। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। अरे तुम्हें नहीं मिला इसलिए किसी को नहीं मिला क्या? तुम्हारी अपनी बुद्धि, अपने निर्णय, अपनी चेष्टा, अपने व्यक्तित्व को सारे संसार पर बिछा दोगे क्या? जैसे तुम हो वैसे ही दुनिया है क्या? तुम्हारे पास रखो। पाने वालों ने पाया है, पाया है इतना ही नहीं, पा करके गाया भी है। मुझे याद है राम रतन
मैंने राम रतन। खर्चे खुटे नहीं, चोरी लुटे नहीं, खर्चे खुटे नहीं, चोर लुटे नहीं, दिन दिन बड़ा सवायो कैसा धन है, खर्च करने से खत्म नहीं होता। चोर इसको लूट नहीं सकता, इसलिए कोई डर भी नहीं है। और एक मजे की बात यह है कि प्रतिदिन सवाया हो जाता है। आज 4 है तो कल 5 हो जाएगा। अब 5 का सवाया सवा और बढ़ जाएगा, तीसरे दिन 6.25 हो जाएगा। ये रोज 25% ब्याज लगता है। ये ब्याज लेने वाले और गिनने वाले थक जाएं, बुद्धि काम नहीं करे। रोज जो रकम है वो सवाई हो जाती है, खर्च करने से खत्म नहीं होता है। चोर इसको ले जा नहीं सकता। याद रखिएगा, यही धन व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है, धनवान बनाता है। ये जो कुछ हमने अपने सामने कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए हैं, जो अपने बैठने के लिए बड़ी बड़ी कुर्सियां बनाई हैं, जो अपनी रसोई घर और अपने ड्राइंग रूम और अपने दरवाजे और अपने घर सजाए हैं, ये धन नहीं है, बंधन है। ठीक है, पवित्रता से रहो ना। अगर जनक हो सकते हो तो संपत्ति इकट्ठी करो, नहीं तो फिर यही धन अच्छा है। और गरीब रह करके मिलता है तो पा ही लेना चाहिए। मीरा को कहा कि ये रतन कहां से लाई तू? वस्तु अमोलक मेरे ससुर, वस्तु अमोलक दी मेरे ससुरु, कृपा करी अपनायो राम रतन आयो। आयो रे मैंने राम रतन। ये मैंने नहीं पाया। देखो भक्त का मन तो देखो, जब तुम प्रेमी बन जाओगे, जब तुम बात को समझ जाओगे, जब तुम मनुष्य बन जाओगे, तो सारे अर्थ बदल जाएंगे, लेन देन भी बदल जाएगा। वो मीरा कहती है कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। ये अमूल्य वस्तु जो खरीदी नहीं जा सकती, कहीं से ढूंढी नहीं जा सकती, किसी से मांगी नहीं जा सकती, ये राम नाम का रत्न मेरे सदगुरु ने दिया मुझे। और गुरु ने मुझे क्यों दिया? क्या मैंने कुछ दिया गुरु को? बोले नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं दिया, ये तो उसने बस कृपा करी अपनायो। उस गुरु ने मुझ पर कृपा कर दी और मुझे अपना लिया और मुझे ऐसा अमूल्य रत्न दे दिया। अच्छा, इस रत्न से क्या करेगी? सत की नाव देखिए, दर्शन तो करिए। ये नाव आपकी आंखों में और हृदय में आ जाएगी तो भी एक उजाला, एक रोशनी का टुकड़ा आपके हृदय में आ जाएगा। दर्शन करिए, क्या कहती है वो? सत की नाव
सत नाम खेवटिया सदा भव सागर तरी आयो नाम रतन। क्या कहता है कि देखो ये मैं भवसागर के पार उतर गई, ये रतन ऐसा मिला मुझे। सतगुरु ने मुझे भी, उसका प्रेम था मेरे सतगुरु का, उसने मुझे रतन दे दिया। इतना ही नहीं, मैं भवसागर के पार उतर गई। लेकिन एक बात कहूं, राजा राम पतित पावन सीताराम, वो पतित पावन, विश्वास रखिए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलिए अरे जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। अरे जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय जय राम राम जय राम जय जय राम। बोलो रे, पीछे से बोलो। अरे कौशल्या के लाले राम, दशरथ राम कौशल्या के लाले राम, दशरथ राम। हरि कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राम प्यारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ओ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। ओ राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा
जय हो। ऐसे देखिए, विश्वास रखिए, आप भगवान का स्वभाव जान जाएंगे और भगवान के गुण जान जाएंगे और भगवान की सुंदरता जान जाएंगे, तो फिर आप उसे छोड़ ही नहीं सकेंगे। और उनके गुण और उनका स्वरूप और उनका स्वभाव का धाम बताएगा यह सद ग्रंथ। तो भगवान का एक स्वभाव हमने यहां देखा, क्या? वृत्यवश्यताम, वो अपने भक्तों के वश में रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि दो बड़े बड़े पेड़ जब गिर गए, तब एक दिन शाम को क्या हुआ कि सब भोजन करके और सब बड़े 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 उम्र के जो होते हैं ना, कोई बड़ा निर्णय करता है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा Hare
Ooh.